ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने में ही इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड है, तो ये मान लो रोड है, और रोड के दोनों तरफ दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट बराबर है। तो एक पोल मान लो इधर है, ठीक है, और एक इस एंड पे एक और पोल है और दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। ये एक पोल, ये दूसरा पोल, दोनों की हाइट बराबर, और बीच में रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। और रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है। तो यानी कि यहाँ से ये ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ए बी मुझे 80 मीटर गिवन है कि रोड की विड्थ जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो इन दोनों खंभों के बीच में इस सड़क पे कहीं एक पॉइंट है, और वहाँ से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, वहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन यानी कि हम ऊपर की साइड कहीं देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इस पोल के टॉप को देखेंगे और इस पोल के भी टॉप को देखेंगे उस पॉइंट से जो सड़क पे है। तो मान लो ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी देख रहा हूँ और इसको भी देख रहा हूँ, और वो कह रहा है कि एंगल जो बनते हैं वो बनते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको देखता हूँ और इधर से मैं इसको देखता हूँ, तो ये एंगल छोटा वाला बनाया मैंने, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, और ये वाला बड़ा एंगल है, इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। जो बड़ा एंगल है उसको 60 डिग्री मान लिया और जो छोटा वाला उसको मैंने 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप एग्जैक्ट 30 डिग्री 60 डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना होता है। और आप स्केल से बनाया करो, लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे हाथ से बना देता हूँ इसको क्विकली समझाने के लिए, लेकिन आप डायग्राम्स को स्केल से बनाया करो। लेकिन एग्जैक्ट 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल बना सकते हो, अगर बना लो ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये आप ऐसे ही एस्टिमेशन से बना सकते हो, ठीक है। बस ये है कि देखने में ये 30 डिग्री लगे और ये 60 डिग्री, पता चले कि बड़ा वाला एंगल आपने 30 डिग्री लिख दिया और छोटे वाले को 60 डिग्री लिख दिया, तो वो तो गलत ही होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो कहता है एक तो पोल्स की हाइट फाइंड आउट करो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो ये जो हमने पॉइंट लिया इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, फ्रॉम द पोल्स, तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से फाइंड आउट करना है, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस हमने बी, ये जो यहाँ पे पोल है, इससे भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस पोल को मैं ए डी बोल देता हूँ और इसको मैं बी ई बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल 80 मीटर्स है, ठीक है। ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस मुझे 80 मीटर्स गिवन है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। पोल्स जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकली खड़े होंगे, तो 90 डिग्री पे खड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इस पोल की हाइट को मैं x मान लूँ, तो इसका मतलब इसकी भी हाइट x होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट्स के हैं। तो इसको अगर मैं x मीटर्स मांग लेता हूँ तो ये भी x मीटर का हो जाएगा, ये बात भी सही हो गई। अब इतने डिस्टेंस को AC, इस डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूँ, तो ये जो BC है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस y, क्योंकि टोटल जो है वो 80 मीटर्स है, और इसको अगर मैं y कंसिडर कर रहा हूँ तो फिर ये वाला जो है ये 80 माइनस y हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए इसको ऐसे कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें मुझे कोई एक एंगल गिवन हो, और उसकी कोई भी एक साइड, जैसे मान लो ये वाली साइड मुझे गिवन हो, तो मैं बाकी दोनों साइड्स निकाल सकता हूँ। लेकिन इस केस में क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें एंगल पता है लेकिन साइड कोई नहीं पता। इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है इसमें भी एंगल पता है, साइड कोई नहीं पता। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा दो वेरिएबल्स ले लो, और इस ट्रायंगल से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी दो वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन, और इस ट्रायंगल से भी आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी दो वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में। और फिर दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में अगर हों तो उनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लेट AD एंड BE बी द पोल्स, ठीक है, ये पोल्स हो गए, एंड AB बी द रोड, और ये हो गई हमारी रोड, AB रोड हो गई, ये दोनों पोल्स हो गए, ठीक है। और अब हमने ये भी मान लिया कि लेट AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू x मीटर्स,
ठीक है, तो इसको हमने x मीटर्स ले लिया। ये ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे लिखना, अगर आपने डायग्राम बना दी है तो डायग्राम अपने आप में सफिशिएंट होती है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आपने डायग्राम इस तरीके से बना दी है तो ये सब चीज़ें लिखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, आप इसके बगैर भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CAD, तो इसमें आप देखो कि मुझे एक तो x और एक y इन दोनों के साथ डील करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का मुझे कोई लेना देना नहीं है, x और y में डील करना है। और ये एंगल गिवन है, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल के जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में डील करना है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, और मुझे परपेंडिकुलर और बेस में डील करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में डील करना, तो यानी कि मुझे टैन में डील करना है। तो टैन ऑफ दिस एंगल यानी कि टैन 60 डिग्री, मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD और बेस AC। तो परपेंडिकुलर है x और बेस कितना है y। तो यहाँ से अब टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो मैं फिर से एक लिंक दे रहा हूँ टेबल का कि इन वैल्यूज़ को क्विकली आप कैसे रिकॉल कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर, इज इक्वल टू x/y। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया, √3y। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मैंने निकाल के यहाँ पे छोड़ दी। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, ठीक है। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBE, तो इसमें भी x और ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर और बेस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस। तो फिर से टैन लगेगा, टैन का फॉर्मूला टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BE और बेस क्या है CB और BC, कैसे भी लिख लो, इज इक्वल टू BE इज x और BC कितना है AT माइनस y। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। उसी टेबल को, जो मैंने टेबल आपको बताया था उसमें से आप इसको देख सकते हो, इज इक्वल टू x/80 माइनस y। अब देखो, अब मुझे x ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ y, उसकी वैल्यू इतनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू ये यहाँ पे डाल दूँ तो ये पूरी इक्वेशन सिर्फ y में आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू x की जगह √3y डिवाइडेड बाय 80 माइनस y। तो ये कहाँ से आ गया मेरे पास, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 x की वैल्यू मैंने ये यहाँ डाल दी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये उधर जाके हो गया 80 माइनस y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया √3 इंटू √3 इज 3y, विच एम्प्लाइज y इधर ले जाओ तो 80 इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से y मेरा कितना आ गया 20 मीटर्स। तो y 20 मीटर्स आ गया, तो यानी कि AC, तो AC मेरा y के बराबर है, वो हो गया 20 मीटर्स, ठीक है। BC कितना है, BC है मेरा 80 माइनस y। तो 80 माइनस y यानी कि 80 माइनस 20, और वो कितना हो गया 60 मीटर्स। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इस पोल से 20 मीटर्स दूर है और इस पोल से 60 मीटर्स दूर है, ठीक है। ये तो हो गया। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ x निकालना। तो अब देखो x निकालना कितना आसान है, हमें ये पता है कि x है √3y के बराबर, राइट। तो मैं यहीं पे ही इसको लिख लेता हूँ कि नाउ x इज इक्वल टू √3y, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया √3 और y की वैल्यू मैंने निकाली 20 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 20 √3, इतने मीटर्स ये हाइट होगी दोनों पोल्स की। सो दैट्स माय आंसर। सो मेरा आंसर आ गया 20 मीटर, 60 मीटर्स और 20 √3 मीटर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।